वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा प्लस टू क्लास का फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन है। लेसन का नाम है डीप वाटर। आज हम इसकी समरी करेंगे। ये 5 या 7 मिनट की वीडियो होगी जो आपके पूरे लेसन को कवर करेगी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो पहले मैं इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया डीप वाटर जो हमें बताता है कि लेखक ने किस प्रकार से पानी के बह के ऊपर काबू पाया। यानी 2 घटनाओं के कारण पानी से काफी भय लगने लगा था। जब ये 4 वर्ष के थे तब अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया तट के ऊपर गए और वहां पर लहरों से टकरा जाने के कारण पानी से काफी भय लगने लगा। और दूसरी घटना है जब ये 11 वर्ष के थे, वाईएमसीए पुल के ऊपर गए जो वाकिमा नदी के ऊपर बना था। वहां पर एक बड़े लड़के ने, या 18 वर्ष का जो लड़का था, उसने इनके साथ प्रैंक कर दिया, पानी में गिरा दिया और काफी प्रयत्न के बाद पानी से बाहर निकले और जिसके कारण इन्हें पानी से काफी भय लगने लगा। परंतु धीरे धीरे इन्होंने पानी के भय से काबू पाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर यानी एक जो टीचर है वो नियुक्त किया, जिन्होंने इन्हें तैरना सिखाया, पानी के भय पर काबू करना सिखाया। तो ये थी हमारी डीप वाटर समरी की स्टोरी। अब हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। द स्टोरी यानी ये जो कहानी डीप वाटर यानी डीप वाटर नामक जो कहानी है, टेल्स अस यानी हमें बताती है हाउ द राइटर ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि किस प्रकार से जो राइटर है विलियम डगलस, इन्होंने पानी के बह के ऊपर काबू पाया। ओवरकम होता है काबू पाना, यानी किस प्रकार से इन्होंने पानी के बह के ऊपर काबू पाया। एंड लर्न स्विमिंग, और कैसे इन्होंने तैरना सीखा। विद शियर डिटर्मिनेशन यानी एक दृढ़ निश्चय के साथ, एंड विल पावर और एक इच्छा शक्ति के साथ किस प्रकार इन्होंने पानी में तैरना सीखा था। ये जो स्टोरी है हमें ये बात बताती है। ही हैड डेवलप्ड ए टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड, यानी इनके मन में काफी भय विकसित, पानी का जो आतंक था, पानी का जो भय था, टेरर ऑफ वाटर यानी पानी का भय बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से ही विकसित हो गया था। यानी इनके मन में पानी का जो भय था वो बैठ गया था। When he was 3 or 4 years old, जब वे, यानी ये घटना बताई जाती है कि बचपन में जब वह 3 या 4 वर्ष का हुआ था, द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया विद हिज फादर, यानी अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया तट के ऊपर गए थे। वन डे ऑन द बीच, यानी एक दिन तट के ऊपर खड़े थे। वेव्स नॉक्ड द चाइल्ड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, यानी जो लहरें, वेव्स होती है लहरें, नॉक्ड यानी टकराई, द चाइल्ड डाउन यानी टकराने के कारण जो लड़का था या बच्चा था विलियम डगलस 4 वर्ष का था, तो ये नीचे गिर गए। और स्वेप्ट ओवर हिम, और लहरें इनके ऊपर से गुजर गई, बह गई। स्वेप्ट होता है बहना, ओवर हिम यानी उसके ऊपर से, विलियम डगलस के ऊपर से गुजर गई। द चाइल्ड वाज टेरिफाइड, यानी बच्चा था वो काफी भयभीत हुआ। टेरिफाइड होता है भयभीत होना, बच्चा भयभीत हो गया था। बट द फादर हु न्यू, यानी जो पिता जानते थे, देयर वाज नो हारम, यानी कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हारम क्या होता है, नुकसान होना। लाफ्ड यानी हंसे, पिता तो हंसने लगे, उन्हें तो मजाक लगा, परंतु विलियम डगलस तो काफी भयभीत हो गए थे। द एक्सपीरियंस यानी जो अनुभव था, ब्रेड ए परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड, यानी इनके जो चेतन दिमाग के अंदर पानी का भय स्थायी रूप से घर कर गया। स्टिल अनदर इंसिडेंट, यानी यह भी दूसरी जो घटना बताई जाती है, मोर सीरियस यानी बहुत ही ज्यादा गंभीर। इनकरीज हिज टेरर, यानी इनके भय को और ज्यादा बढ़ा दिया। इनकरीज होता है बढ़ा देना, वृद्धि कर देना। हिज टेरर यानी इनके भय को और ज्यादा बढ़ा दिया। द राइटर वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द वाईएमसीए स्विमिंग पूल इन याकिमा, यानी जो राइटर यानी जो लेखक था वो प्रयास कर रहा था। वाज ट्राइंग यानी प्रयास कर रहा था, टू लर्न यानी सीखने के लिए, स्विमिंग यानी तैरना, इन द वाईएमसीए स्विमिंग पूल इन याकिमा, यानी याकिमा नदी के ऊपर बने जो स्विमिंग पूल था उनमें तैरने का प्रयास या उसके सीखने का प्रयास कर रहा था। वन डे वाहिल, एक दिन, जबकि ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज, यानी वह दूसरे लड़कों का इंतजार कर रहा था। वेटिंग यानी इंतजार कर रहा था, फॉर अदर बॉयज यानी दूसरे लड़कों का। ए बिग बॉय सडनली प्लेड ए डेंजरस प्रैंक, यानी एक बड़ा सा लड़का जो पहलवान जैसा दिखाई देता था। सडनली यानी अचानक, प्लेड ए डेंजरस प्रैंक यानी उसने एक खतरनाक
प्रैंक उसके साथ खेल दिया। प्रैंक होता है मजाक करना, यानी खतरनाक सा एक मजाक कर दिया। पोस्ट हिम इनटू द वाटर, यानी पानी के अंदर उनको धकेल दिया। द राइटर वाज टेरिबली फ्राइटन्ड, यानी जो राइटर था वो भयानक रूप से भयभीत हो गया। टेरिबली फ्राइटन्ड यानी भयानक रूप से भयभीत हो जाना, यानी जो लेखक था वो भयानक रूप से भयभीत हो गया था। ही वेंट डाउन 9 फीट इनटू द वाटर, यानी वह 9 फुट गहरे पानी में नीचे की तरफ चला गया। When he reached his bottom, यानी जब वह तली के ऊपर पहुंचा, he jumped upward with all the strength, यानी उस वह कूदा, यानी जैसे ही बॉटम होती है तली, जैसे ही वह तली से टकराया, ही जंप्ड यानी वह कूदा, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी अपनी सारी शक्ति के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ ऊपर की तरफ कूदा। ही केम अप, वह ऊपर आया, बट वेरी स्लोली, परंतु बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आया। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा और एकदम ऊपर आ जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ही केम अप यानी वह ऊपर आया, परंतु वेरी स्लोली यानी धीरे धीरे। ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक ए रोप, यानी उसने, रोप होती है रस्सी, रस्सी को पकड़ने की कोशिश की या कुछ अन्य चीजों को पकड़ने की कोशिश की। बट ग्रैप्स ओनली एट वाटर, परंतु उसके हाथ केवल पानी ही पानी लगा और कुछ भी नहीं लगा। ही ट्राइड टू साउट, यानी उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। साउंड होता है आवाज। ही वेंट डाउन अगेन, यानी वह दोबारा से नीचे गया। अगेन यानी दोबारा से नीचे गया। हिज लंग्स एक, यानी उसके जो फेफड़े थे वो दर्द करने लगे। हेड थ्रॉब्ड, यानी जो सिर था वो कांपने लगा। एंड ही ग्रीव डिजी, उसे चक्कर आने लगे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फियर, यानी वह के साथ वह लकवे से ग्रसित हो गया, यानी उसके शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड, यानी उसके उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लिम्स क्या होते हैं? अंग, यानी उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। ओनली द मोमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम, यानी उसके हृदय ने केवल एक हलचल के माध्यम से बताया, ही वाज अलिव, कि वह अभी जिंदा था। यानी थोड़ी सी हृदय जो धड़क रहा था, उसके मूवमेंट के कारण उसने ये सोचा था कि ही वाज अलिव, कि वह जिंदा था। अगेन ही ट्राई टू जंप अप, यानी दोबारा से उसने उछाल लेने का प्रयास किया। ट्राइड यानी प्रयास किया, टू जंप अप यानी उछाल लेने का। बट दिस टाइम, परंतु इस समय, हिज लिम्स यानी उसके जो अंग थे, वुड नॉट मूव एट ऑल, यानी अब की बार तो हिले ही नहीं। लिम्स होते हैं अंग, अब की बार उसके जो अंग थे वो हिले नहीं, मुंह नहीं हुए। ही लुक्ड फॉर रोप्स, यानी उसने लुक फॉर यानी तलाश किया, रोप्स यानी रस्सी का तलाश किया। लुक फॉर क्या है? फ्रेजल वर्ब, तलाश करना। उसने रस्सी को तलाश किया। लैडर्स यानी सीढ़ी को तलाश किया। वाटर विंग्स यानी जो जल परे होते हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया। बट ऑल इन वैन, परंतु सब व्यर्थ। वैन होता है व्यर्थ होना। देन ही वेंट डाउन अगेन, तब वह दोबारा से नीचे गया। द थर्ड टाइम यानी तीसरी बार। दिस टाइम ऑल एफर्ट एंड फियर सेज्ड, यानी अब की बार सारे जो प्रयास थे वो असफल रहे और भय ने उसे जकड़ लिया। ही वॉज मूविंग टुवर्ड पीसफुल डेथ, अब वह बिल्कुल शांतिपूर्ण मृत्यु की तरफ जा रहा था। द राइटर वॉज इन पीस, यानी बिल्कुल लेखक बिल्कुल शांति में था। तो वह बिल्कुल अब शांति के अंदर था, यानी बिल्कुल चेतन उसके अंदर नहीं रहा था। When he came to consciousness, परंतु वह जब दोबारा चेतना में आया, कॉन्शियसनेस यानी जब चेतना में आया, ही फाउंड हिमसेल्फ यानी उसने स्वयं को पाया, लेइंग ऑन द साइड यानी एक तरफ लेटे हुए पाया, ऑफ द YMCA पुल यानी जो YMCA पुल था, तालाब था, उसके एक साइड लेटे हुए पाया। विद द अदर बॉयज नियर बाय, और किसके साथ? यानी दूसरे जो लड़के थे उसके नजदीक खड़े थे। The terror that he had experienced in the pool never left him, यानी ये जो आतंक था, ये जो भय था उसके मन के अंदर पानी का, he had experienced यानी इसने अनुभव किया था, in the pool never left him, यानी इस पुल का जो भय था, इस तालाब का, स्विमिंग पूल का जो भय था, उसने उसे कभी नहीं छोड़ा।
It hunted him for years and years to come, यानी इसने कई सालों तक इसे जकड़े रखा, अपना शिकार बनाए रखा। इस बह ने, पानी के बह ने, It spoiled many of his expedition of canoeing, swimming and fishing, यानी it spoiled यानी यह कई स्थानों के ऊपर गया अपने भय को दूर करने के लिए, यानी नाव चलाना, स्विमिंग और फिशिंग, यानी इन सभी को उसने बर्बाद कर दिया था पानी के भय ने, क्योंकि अब वह न तो नाव चला सकता था, न तैर सकता था, न मछली पकड़ सकता था। इसने स्पॉइल्ड कर दिया, बर्बाद कर दिया। इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर ऑफ मैन लेक्स, यानी इसने ये भी बर्बाद कर दिया उसकी खुशी। प्लेजर होता है खुशी इन मैन लेक, यानी जो मैन नाम की जो झील है वहां पर। न्यू हेमिस्फायर हिमखंडों पर जाने का, डास्योट, कोलंबिया, बम्पिंग लेक इत्यादि जो लेक थी, झील थी, इनके ऊपर जाने की इनकी जो खुशी थी उसको भी नष्ट कर दिया था, क्योंकि पानी से काफी भय लगने लगा। वे इन झीलों के ऊपर नाव चलाना या कोई किसी भी प्रकार का पानी का जो आनंद है वो नहीं ले सकते थे। बट द राइटर वाज डिटरमिन्ड टू कनक्योर हिज टेरर, परंतु जो लेखक था उसने दृढ़ निश्चय किया था। डिटरमिन्ड होता है दृढ़ निश्चय करना, टू कनक्योर यानी विजय प्राप्त करने का या काबू पाने का, हिज टेरर यानी अपने भय के ऊपर काबू पाने का दृढ़ निश्चय किया था। He took help of a swimming instructor to learn swimming, यानी उसने सहायता ली एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की, एक निर्देशक की, जो उसे तैरना सिखा सके। The instructor taught him various actions necessary in swimming part by part, यानी जो इंस्ट्रक्टर था, जो निर्देशक था, तैरना सिखाने वाला था, जो शिक्षक था, टोट यानी सिखाया, हिम उसे, वारियस यानी विभिन्न प्रकार के एक्शन यानी क्रियाएं, नेसेसरी जो आवश्यक होती हैं, इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट यानी अंग अंग करके, प्रत्येक अंग की जो एक्टिविटी थी तैरने के लिए जो काम आने वाली थी, वो आवश्यक चीजें इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को सिखाई। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसने अपना जो फेस था, चेहरा था, पानी के नीचे रखा। एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड, और सांस को बाहर निकाला, एंड अंदर लिया, रेजिंग इट अबव वाटर, और फिर पानी को, पानी के ऊपर उठाया। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स, यानी उसने प्रैक्टिस की, कई सप्ताहों तक अभ्यास किया। सेवरल वीक्स यानी कई सप्ताहों तक इसका अभ्यास किया, पानी के अंदर तैरा, पानी के अंदर, पानी के नीचे, यानी सभी चारों तरफ उसने छलांगे लगाई। He had to kick with his legs a few weeks on the side of the pool, यानी वह कई दिनों तक अपने लेग्स के साथ या अपने पाँव के साथ लाते मारता रहा, कई सप्ताहों तक, ऑन द साइड ऑफ द पुल यानी विभिन्न जो तालाब था, YMCA नदी के ऊपर जो तालाब था उसके सभी चारों तरफ, सभी साइड में वह अपनी लात पाएं मारता हुआ तैरता रहा। एट लास्ट यानी अंत में, ही कंबाइंड ऑल दीज एक्शन यानी इन सभी प्रतिक्रियाओं को आपस में जोड़ दिया, एंड मेड द राइटर स्विम, और इस प्रकार ये जो लेखक था पूरी तरह से तैराक बन गया। ही लर्न स्विमिंग, यानी उसने तैरना तो सीख लिया था। बट द टेरर कंटिन्यूड, परंतु जो भय था वो लगातार रहा। सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी जो डीप था, गहराई थी बचपन की, भय की, उसने उसे अभी भी जकड़ रखा था। सो फियरफुल इज द फियर ऑफ फियर, यानी भय इतना कि और ज्यादा भय होता गया। Whenever the was in the water in terror returned, यानी पानी का जो भय था उसके अंदर दोबारा से लौटने लगा। रिटर्न होता है लौटना। Henceforward the writer tried to terrorize terror itself, इस प्रकार से लेखक ने उस आतंक को कम करने का प्रयास किया। He tried to face the new challenge, यानी उसने अपने चेहरे को या पानी के भय को दोबारा से चुनौती देने का प्रयास किया। When terror came, और जब ये जो भय था ये आया, he confronted it by asking the sarcastically as to what it can really do to him, तो उसने इस भय के ऊपर काबू पाने के लिए sarcastically, ये होता है व्यंग्य करना, यानी अपने भय के ऊपर व्यंग्य किया कि तुम क्या मेरे को वास्तव में डरा सकते हो, मैं आपके ऊपर काबू पा सकता हूँ। He plunged into the water as if to
डेफी द फियर, यानी वह पानी के अंदर उछला, छलांग लगाई, एव डिफाई द फियर, और कह दिया कि अब मेरे को डरा कर दिखाओ। वंस ही टुक करेज द टेरर वैनक्योस्ड, एक बार फिर उसने अपने भय के ऊपर काबू पाने के लिए साहस जुटाया, करेज किया। ही फेस्ड द चैलेंज डेलिबरेटली इन वेरियस प्लेस लाइक द वार्म लेक, यानी उसने चुनौती का सामना किया। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, इन वेरियस प्लेस यानी विभिन्न स्थानों पर, लाइक द वार्म लेक यानी जो झीलें थी, वारम झीलें थी, ऐसे कई स्थानों के ऊपर जाकर, विभिन्न स्थानों के ऊपर जाकर जानबूझ करके उसने चुनौती का सामना किया। ही कंक्योर्ड एट लास्ट, और अंत में उसने अपने भय के ऊपर काबू पा लिया। तो ये थी हमारी समरी, शॉर्ट समरी। आशा है करता हूं कि आपको ये अवश्य ही समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।